हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो मैं आज फिर से एक न्यू स्टोरी लाई हूँ। ये भी एक छोटी सी स्टोरी होने वाली है एंड इस स्टोरी को मैं 3 पार्ट में फुल ऑन कंप्लीट कर दूँगी। ओके, तो हम चलते हमारी स्टोरी करो। बट हाँ, यहाँ पे जो है ना हमारा वांगजी टॉप होने वाला है एंड विंग बॉटम होने वाला है। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। हमें हमारा विंग दिखाया जाता है जो कार के अंदर बंधा हुआ है एंड विंग खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि विंग के हाथों में पट्टी है, मुंह पे भी पट्टी है एंड पैरों में भी पट्टी है एंड विंग खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। वो विंग कहता है शिट, ये मेरा पासा मेरे ऊपर उल्टा कैसे हो गया, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग जहाँ पे बंधा हुआ था ना वो थी एक कार की डिक्की एंड विंग सामने की ओर देखते हुए कहता है विंग तुम्हें कैसे भी करके अपने हाथों को खोलना ही होगा। एंड देन वहाँ पे जो है ना बैक डिक्की के अंदर जो ना एक स्विच रहता है, वहाँ से जो ना अगर कोई इंसान अगर डिक्की में फंसा हो ना तो उस स्विच को दबा दो ना तो वो अपने आप डिक्की जो ना ओपन हो जाती है। तो विंग वैसा ही करने का ट्राई करेगा, ऐसा विंग का दिमाग चल रहा था। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद अपने जो पैर के अंदर जो एक नाइफ़ रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा छोटी सी नाइफ़ थी, उसे निकालता एंड उसे अपने दांतों के मदद से उसे अपने हाथ में पकड़ता है एंड धीरे धीरे जो है ना अपने हाथों की रस्सियाँ काटने लगता है। जिसके बाद रस्सियाँ काटने के बाद अपने पैरों की तरफ वो अपने हाथ को लेके जाता है एंड अपने पैरों की भी रस्सी को काट देता है। जिसके बाद विंग जो डिक्की का स्विच रहता है उस पर जाता है एंड उसको दबाता है, जिसके बाद वो डिक्की ऊपर हो जाती है एंड वहाँ पे विंग को सामने नज़र आता है पूरा जो था ना, ये गाड़ी चल रही थी एंड सामने जो पूरा ट्रैफिक था जो विंग देखता है एंड विंग उस डिक्की को जल्दी से नीचे कर लेता है क्योंकि वो जो इंसान गाड़ी चला रहा है उसको पता नहीं लगने देना चाहता कि उसने इस डिक्की को खोल दिया है करके। इसलिए विंग जो है ना जल्दी डिक्की को नीचे कर देता है एंड उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी जो थी ना वो सिग्नल के पास आके रुक जाती है, जिसके कारण जो है ना विंग डिक्की को जल्दी से ऊपर करता है एंड उस कार से बाहर निकल जाता है। कार से बाहर निकलने के बाद वो डिक्की को लगाता है चुपके से उस पार्किंग से, बोले तो वो पार्किंग नहीं थी, वो जहाँ पे कार जस्ट सिग्नल के पास रुकी थी। तो विंग वहाँ से जल्दी दौड़ते हुए चला जाता है एंड विंग जाने के बाद जो ना एक टेलीफोन बूथ के पास जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद जो है ना जल्दी से नंबर डायल करते हुए कहता है कि मेरे पास हेल्पर को भेजो, बोले तो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे किसी को भेजो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मेरा तुम सभी लोगों ने दिमाग ख़राब करके रखा है। अगर यहाँ पे मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं आया ना, जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा ना तुम लोगों को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। तो सामने से आवाज़ आती है कि हाँ भेज रहा हूँ मैं, ऐसी आवाज़ आती है एंड विंग को अपना एड्रेस पूछा जाता है, जहाँ पे विंग अपना एड्रेस बताता है एंड विंग एक खाली गली में जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे पूरा अंधेरा था एंड विंग वहाँ पे इधर उधर घूमते जा रहा था। विंग कहता है कि हाँ आज तो मैं मरते मरते बचा, अगर सच में मुझे कुछ हो जाता ना इन लोगों के पीछे तो मैं भूत बन के घूमना पसंद करता, ऐसे विंग सोचता है। एंड तभी विंग को उनके जो आदमी थे विंग को नज़र आते क्योंकि शायद से उन लोगों को पता चल चुका था, इसलिए विंग कहता है व्हाट द हेल, ऐसे विंग कहता है एंड विंग ज़ोर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है एंड विंग एक जगह पे जाके छुप जाता है और विंग कहता है भगवान आज के दिन मुझे बचा लेना, आज के दिन मुझे बचा लेना, हाँ आज के बाद मैं खुद की मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करूँगा। विंग तू ही होशियार बनने के लिए निकला था ना, तू सोच रहा था कि तू इस मिशन को कंप्लीट कर देगा, देख तू कहाँ पे फंस गया है एंड देन तुम्हें कोई बचाने के लिए यहाँ पे है ही नहीं। विंग यही खुद से बातें कर रहा था एंड विंग कह रहा था भगवान आज के दिन प्लीज़ आज के लिए मुझे बचा ले, आज के लिए, ऐसे विंग कह रहा था। एंड वहाँ पे वो लोग जो है ना विंग को ढूंढ रहे थे वो यही कहीं होगा, वो मुझे पता है, वो लोग बोलते कि वो भीड़ में तो नहीं गया होगा, वो कहीं पे छुप के अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा होगा, तो हमें जो है ना उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। तो विंग कहते कि हाँ भाई इन लोगों के पास भी इतना सारा दिमाग है और मैं देखो मेरे पास शायद से दिमाग ही नहीं है, ऐसे विंग कहता है मुझे पब्लिक एरिया में ही रहना चाहिए था एंड यहाँ पे कहीं पे जाके छुप जाना चाहिए था। विंग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि यहाँ छुप कर रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा विंग। एंड विंग जस्ट अपने वहाँ से बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के बाद वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो ना दौड़ा था ना विंग, जिसके कारण लोगों का ध्यान हमारी विंग की हो जाता है और वो लोग कहते वो रहा, ऐसे कहते हैं एंड विंग के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विंग कहता है व्हाट द हेल, इन लोगों को क्या मेरा ही पीछा करने का मौका मिला है। हाँ ऐसे विंग कहता है अगर उन लोगों ने बोले तो ऑफिसर ने मुझे परमिशन दी होती इन लोगों के ऊपर फायर करने की तो आज तो इन लोगों का मैं मार ही डालता,
ऐसे विंग सोचता है एंड विंग चलते हुए जा रहा था। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद विंग के सामने एक इंसान आके खड़ा हो जाता है, यानी वो उन गुंडों में से ही था। विंग कहता है वाह व्हाट द फक, क्या मुझे सच में इन लोगों ने घेर लिया है। ऐसे विंग कहता है एंड विंग इधर उधर देखता है तो विंग अपने सर को टच करते कहता है शिट शिट शिट, और अभी तक वो लोग आए नहीं। सच में वो लोग मुझे मरते हुए देखना चाहते ही लगता है। ऐसे विंग कहता है एंड विंग उन लोगों की ओर देखता है जहाँ पे वो लोग विंग के ऊपर जो है ना मारने के लिए वो रेडी ही थे। जहाँ पे विंग कहता है मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। जहाँ पे उनमें से एक इंसान हंसते कहता है अब हाथ में आए हो तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हम जाने देंगे। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। जहाँ पे वो लोग विंग की ओर देखते हुए कहते हैं आज तक हमारे प्राइवेट अड्डे पे कोई नहीं पहुँच पाया एंड तुम वहाँ पे हमें हमारे सबूत लेके जा रहे थे। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे एंड तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे और इसके बाद तुम जाके सारी मीडिया में ये खबर फैला दोगे। ऐसे जो है ना वो इंसान कहता है एंड कहता है कि मारो इसे। जिसके बाद विंग के ऊपर जो है ना वो लोग हाथ उठाने के लिए आते। तो विंग उनको किक बैक करते हुए कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम 4 लोग मुझ पे हावी हो जाओगे। विंग ऐसे कहता है जहाँ पे विंग मन में जो है ना डर रहा था। जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है और विंग के पैरों को शेक होते हुए देखता है। जहाँ पे वो इंसान हंसते हुए कहता है तुम्हारे मुंह में तो एटीट्यूड है पर तुम्हारे पैर तो देख के समझ में आ रहा है कि तुम कितना ज़्यादा खुद को फोर्स कर रहे हो। तो ऐसे वो कहते हैं क्योंकि विंग के पैर जो ना बहुत बुरी तरह से हिल रहे थे एंड विंग अपने मुंह से ये बोल रहा था। जहाँ पे विंग अपने पैरों को पकड़ते हुए क्या कर रहे हो, मैं इतने मुश्किल से इन वर्ड को बोल पाया हूँ एंड तुम मुझे मार के ही मानोगे। ऐसे विंग खुद को पैरों को बोलता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मारो इसे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग के ऊपर हाथ उठाया ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके थे। देन विंग अपने सिर को पकड़ के नीचे बैठ जाता है। जहाँ पे वो लोग जो थे ना विंग के टीममेट्स थे एंड विंग को देखते हुए कहते हो गया तुम्हें जो अपने मन का करना था कर लिया तुमने। हाँ फंसने के बाद ही तुम्हें हमारी याद आती है। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए जो है ना जंक्षा के पैरों को पकड़ के थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। तो जंक्षा कहता है अपनी मर्जी की करना है ना तुम्हें, करो ना और फंसो कहीं और फंसो, कूड़ेदान में फंस जाओ नहीं तो चलो मैं तुम्हें जो एक डस्टबिन में डाल देता हूँ। कैसा भाई मिला है मुझे फुद्दू कहीं का। ऐसे जो है ना विंग को जो है ना जंक्षा कहता है। जहाँ पे जंक्षा विंग को देखता है और कहता है तुम्हारा क्या चल रहा है मुझे बताओगे। तो विंग कहता है थैंक गॉड, हाँ जंक्षा थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड जंक्षा कहता है पहले मेरे पैर को छोड़ो। तो विंग छोड़ देता है एंड वंग जंक्षा कहता है कि खड़े हो जाओ। विंग खड़ा होता है। जिसके बाद जंक्षा कहता है कि अब चलो भी, क्या मेरी हुक्म का ही वेट करोगे। तो विंग कहता है ठीक है एंड विंग उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद वो लोग जो अपने एक प्राइवेट क्वार्टर पे पहुंच जाते। जहाँ पे पहुंचने के बाद विंग उसको देखता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ विंग तुम्हें हर चीज़ में समझाता हूँ सिखाता हूँ पर तुम फाइट क्यों नहीं करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो तुम्हें मार डालते तो विंग कहता है इसमें तुम्हारी गलती होती। जंक्षा उसे देखता है और कहता है क्या कहा तुमने, मेरी गलती, मेरी कैसे। तो विंग कहता है तुम मुझे इतना आसान काम क्यों देते हो। तो जंक्षा उसे देखता है और कहता है क्या आसान काम था एंड तुम्हें नहीं इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तो विंग कहता है हाँ छोड़ो। जहाँ पे जंक्षा कहता है कि सच में विंग अगर बाबा यहाँ पे होते ना तो तुम्हें ना सच में ऐसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हंसते। जहाँ पे विंग कहता है नहीं बाबा हंसते नहीं, मुझे सपोर्ट करते। ऐसे विंग कहता है। जंक्षा कहता है छोड़ो जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, डॉक्टर के पास जाना चाहोगे, डॉक्टर के पास हील होना चाहोगे। तो विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड विंग जंक्षा की ओर जंक्षा को आवाज़ देते कहता है जंक्षा उसे देखता है। तो विंग पेन राइट को जंक्षा की ओर फेंकते कहता है इसमें सबूत है। ऐसे कहता है। जंक्षा कहता है वाह विंग मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था तुम पकड़े गए हो तो इसका मतलब ये था कि पूरे सबूत उनको मिल गए होंगे। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई कच्ची गोलियाँ थोड़ी ना खेलता है, सब कुछ दिमाग से करता है। उनको क्या लगता है वो एक चीज़ ले गई तो मेरे पास दूसरी भी चीज़ है। जंक्षा कहता है मतलब क्या है। तो विंग कहता है कि ओ उन लोगों ने नोटिस नहीं किया था वो जो है ना। तो जंक्षा कहता है क्या है बताओ मुझे। तो विंग कहता है छोड़ो मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता, मैं सब कुछ अपने मर्जी से करता हूँ एंड मैं अपनी छुपाई हुई ट्रिक्स को किसी को नहीं बताना चाहता क्योंकि वो भी इस ट्रिक को चुरा सकते हैं। तो जंक्षा कहता है रहने दो तुम बहुत ज़्यादा फेंक रहे हो विंग। विंग कहता है छोड़ो जब बताना होगा मैं तब बता दूंगा। चेंग जाती हुई कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ, शिजे हमारा खाने के लिए इंतज़ार कर रही है। विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ। ऐसे विंग कहता है एंड चेंग नीचे आते हुए कहता है सच में
है तो ये बुद्धू बट फिर भी काम ठीक से करता है, ऐसे कहता है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो चेंग है ना एक पुलिस ऑफिसर है एंड विंग एक डिटेक्टिव है। तो विंग जो है ना चेंग का एक केस लिया था विंग ने, जिसके कारण विंग को सबूत ढूंढने थे। जहाँ पे चेंग बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वेन ग्रुप था ना वो बहुत ज़्यादा इनलीगल काम करते थे, जिसके कारण जो है ना चेंग बहुत ज़्यादा परेशान था। इसलिए जो है ना विंग ने या बोले तो हमारे चेंग ने विंग से मदद मांगी, बट विंग ने मना कर दिया था। बट उसके बाद विंग अचानक से आधी रात को निकल गया सवारी पे, बोले तो ये सारे सबूत ढूंढने के लिए। और जिसके बाद विंग की हालत, वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग ने सबूत वगैरह सब कुछ ढूंढ लिए, बट विंग की एक छोटी सी यानी वीकनेस वो थी किटीज़। उसे जब भी कैट दिखती है ना विंग उनकी तरफ चला जाता है, क्योंकि विंग को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी। और विंग इसीलिए जो है ना उन कैट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। जहाँ पे जब विंग कैट को पकड़ रहा था ना देन विंग का पैर जो है ना एक डब्बे से जाके टकराया एंड विंग ने उसका कैट को वहाँ पे छोड़ा था, बट वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था एंड देन वहाँ पे विंग के पैर को कैप्चर कर लिया गया एंड उन लोगों ने नोटिस भी किया जल्दी से जल्दी एंड विंग को ढूंढने के लिए सब लोग निकल गए। जिसके बाद विंग उन लोगों को मिला और विंग के हाथ में जो सबूत था उन लोगों ने छीन लिया। जिसके बाद विंग को वो लोग कार में पैक करके कहीं दूसरे अड्डे पे लेके जा रहे थे जहाँ पे उसे सज़ा देने वाले थे, बट विंग तो होशियार था और वो डिक्की से बाहर निकल गया। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे विंग अपने रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग जस्ट सीढ़ियों पे आया ही था कि विंग की प्यारी प्यारी फ्लफ़ी सी किटीज़ वहाँ पे आ जाती है। जहाँ पे विंग उसे उठाते हुए ओ माय स्वीटी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और विंग अपनी किटी के फर को जो ना सहलाते हुए नीचे आ रहा था। जहाँ पे यान ली विंग को देखते हुए स्माइल करते हुए ओ आ गई तुम, आज भी तुमने गड़बड़ की ना विंग। विंग कहते नहीं ना शीजे, मैं भला कोई गड़बड़ थोड़ी ना करता हूँ, ये चेंग ना कुछ भी बताता है शीजे। तो यान ली कहते ओके ठीक है, मैं चेंग की बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर तुम बताओ क्या हुआ था। विंग कहते कुछ नहीं शीजे जस्ट चिल। यान ली कहते हाँ तुम चाहते हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो विंग कहते यस शीजे। यान ली कहते कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता विंग, तुम कब सीरियस हो गए। विंग कहता मैं अभी भी सीरियस ही हूँ शीजे। तो यान ली कहते तुमने जब से ये डिटेक्टिव वाला काम चालू किया है ना विंग, तब से मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हो। तो विंग कहता सॉरी शीजे, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। तो यान कहते हाँ तुम्हारा नेक्स्ट टाइम हम सभी लोगों को पता है, यानी चेंग कहता है ये सब। जिसके बाद वो लोग अपना जो है ना रात का डिनर फिनिश करते हैं। जिसके बाद चेंग के साथ विंग भी जाके उन सारी चीज़ों को देखता है जहाँ पे चेंग कहता है ये तो सॉलिड सबूत है, अब तो उन लोगों के फैक्ट्री को बंद होने के लिए ये सबूत ही काफ़ी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग स्माइल करता है। जिसके बाद जो है ना चेंग अभी अपने सीनियर से बात करता है, देन अपना काम करना स्टार्ट करता है। जहाँ पे विंग अपने रूम में आता है एंड विंग अपने मिरर को टच करता है एंड मिरर के पीछे से जो है ना पूरा उसका टारगेट वगैरह उसने क्या क्या काम की है बोले तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। एंड विंग उसे देखते हुए कहता ओ माय गॉड मैंने कितनी अच्छी तरह से आज का परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे विंग कहता है। बोले तो जो ना आज का बहुत अच्छी तरह से काम किया है, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग जस्ट अपने आप के ऊपर जो ना प्राउड बहुत ज़्यादा ही फील कर रहा था। जहाँ पे उसके बाद जो है ना हमारा विंग अपने नाइट क्लोथ पहन लेता है और बेड पे आके लेटे हुए कहता है हाँ थैंक गॉड आज मैं मर तो नहीं गया ना, अगर क्या हो जाता, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग अपनी आइज़ को बंद करता है, बट तभी विंग का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग अपने आलसी हाथों से जो टेबल पे फ़ोन रखा था उस फ़ोन को उठाता है एंड वहाँ पे स्क्रीन पे नाम शो होता है। जिस नाम को देखने के बाद विंग के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जहाँ पे विंग फ़ोन उठाते हो कहते यस डार्लिंग ऐसे कहता है। जहाँ पे सामने से अननोइंग वाली आवाज़ आती हुई कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम ऐसे वर्ड का यूज़ मत किया करो। तो विंग कहता है ओ तुम्हें शर्म आती है। तो सामने वाला इंसान कहता है कि विंग, तो विंग कहता मैं शांत हूँ। तो वो सामने वाला इंसान कहते हैं तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, मुझे पता चला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना कि मैं आऊँ तुम्हें मिलने के लिए, बताओ ना विंग। तो विंग कहते बस बाबा बस मैं ठीक हूँ लांसान। तो लांसान कहते हैं सच में मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो विंग कहता है इस टाइम मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। तो लांसान कहता है मुझे वो नहीं देखना है, मुझे देखना है कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं। तो विंग कहता है ओके एंड विंग बेड पे बैठ जाता है। जिसके बाद लांसान कॉल करता है। जिसके बाद जो है ना लांसान विंग से कहता है कि दिखाओ।
जहाँ पे विंग कहता है क्या दिखाऊँ, तो लांसर कहता है मुझे देखना है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगना। विंग कहता है मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे चोट नहीं लगी है। तो लांसर कहते मैंने कहा ना। तो विंग एक नोटिस से स्माइल करता है और कहता है ओह हाँ ठीक है। और विंग जो है ना लांसर की ओर देखते हुए, देखो देखो मेरे फेस पे, मेरे आइज़ में भी चोट नहीं लगी, मेरे नोज़ पे भी चोट नहीं लगी, ना ही मेरे लिप्स पे लगी है। ओह बट शायद से मैंने खुद के लिप्स को हर्ट कर दिया है। जहाँ पे लांसान उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग लिप्स से हाथ नीचे लेते जाते हुए जो है ना अपने जो शर्ट थी उसके बोले तो नाइट सूट पहना था वो शर्ट था, तो उस शर्ट की बटन्स ओपन करते हुए कहते हैं देखो मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो तुम्हारी है, तुम्हारी चीज़ों को भला कोई हर्ट भी कर सकता है क्या, ऐसे कहता है। एंड विंग अपने शर्ट को निकाल देता है और वांग जी को दिखाते कहते देखो ना क्या लगता है मुझे कहीं चोट पहुंचा सकता है, तुम्हारे अलावा तुम ही तो हो जो मुझे हर वक्त चोट पहुंचाते हो। जहाँ पे सामने लांसान पूरा जो है ना फ्रीज हो चुका था, उसके कान पूरी तरह से रेड हो रहे थे विंग की इन बातों से। एंड जो विंग की जो बॉडी विंग दिखा रहा था ना इतने सेक्सियस अंदाज में, इसके कारण जो है ना वांग जी का पूरी बॉडी जो है ना फ्रीज हो चुकी थी। विंग दिखाते हुए कहता ओह देखो ना मेरी चेस्ट एंड मेरी बेली, कहीं पे भी तुम्हें चोट नज़र आ रही है बट तुम चाहो तो चोट पहुंचा सकते हो लांसान, ऐसे विंग कहते जा रहा था। एंड उसके बाद विंग अपनी पैंट की बटन्स ओपन करते हुए कहता है कि और देखना चाहोगे, हाँ तुम देखना चाहोगे, तुम्हें तो पता चलना चाहिए ना मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। तो लगता है कि मुझे अपने अपनी थाइस पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, ऐसे विंग कहता है। लांसान विंग को देख रहा था जस्ट, एंड विंग अपने पैंट को नीचे कर देता है। एंड लांसान पूरा जो है ना विंग से कहते हैं विंग रुको विंग रुको। विंग कहते क्या हुआ है लांसान, तुम ही तो थे जो मेरी चोटों को देखना चाहते थे। तो लांसान कहते विंग विंग रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहते मैं क्या कर रहा हूँ। तो लांसान कहते विंग मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है बट विंग कहता है रुको लांसान मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग पूरे अपने पैंट को निकाल देता है, जिसके बाद लांसान विंग को देख रहा था। विंग जो है ना लांसान पूरा बहुत ज़्यादा जो ना हार्ड हो चुका था, लांसान विंग के करीब आना चाहता था। विंग जो है ना पॉटी से लिप्स करते हुए जो है ना कहता है कि लांसान देखो ना कैसा लग रहा है, मुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगी है बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चोट पहुँचाओ, मैं चाहता हूँ लांसान तुम मुझे पनिश करो। लांसान विंग की ये डर्टी बातें सुनने के बाद लांसान पूरा जो ना हार्ड हो चुका था। जहाँ पे लांसान कहते विंग मैं अभी आ रहा हूँ। विंग कहते क्या क्या कहा तुमने। तो लांसान कहते मैं अभी आ रहा हूँ। विंग कहते नहीं 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 नहीं। तो लांसान कहता है रखो, ऐसे कहता है। एंड लांसान फ़ोन को कट कर देता है और विंग अपने सर को पकड़ देता है। ओह माय गॉड मैंने क्या कर दिया, मैंने भूखे शेर को एक चारा दे दिया, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग अपने सर को पकड़ते नहीं 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 वो यहाँ पे नहीं आ सकता। विंग जल्दी से जो है ना फ़ोन लगाते जा रहा था बट फ़ोन उठाया ही नहीं जा रहा था। विंग कहता क्या करूँ मैं क्या करूँ, वो आ जाएगा, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग इधर उधर जो है ना चल रहा था। विंग कहता है मुझे जल्दी से जल्दी उसको मुझे जल्दी से जल्दी उसे बचाना ही होगा, बोले तो जो है ना उसे यहाँ से आने के लिए रोकना होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग ऐसे ही जो है ना सोच रहा था। एंड विंग बार बार लांसान को कॉल कर रहा था बट लांसान जो था ना वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। देन कुछ टाइम के बाद जो ना कार बाहर आके रुकती है, जहाँ पे विंग विंडो के पास ही जो ना खड़ा था एंड देख रहा था, क्योंकि विंग को पता था। एंड सच में वैसा ही हुआ, वहाँ पे लांसान आ चुका था और लांसान आके जो है ना वहाँ पे खड़ा हो जाता है। एंड विंग को कॉल करता है और विंग अपने हाथ में फ़ोन देखता है। एंड विंग कहता है कि विंग अब शेर आ चुका है, अब तुम्हारी खैर नहीं, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। जहाँ पे विंग फ़ोन को उठाते कहते हाँ 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 लांसान। तो लांसान कहता जल्दी आओ। विंग कहता लांसान मैं सो चुका हूँ। तो लांसान कहता अच्छा तुम सो चुके हो, तो ये फ़ोन किसने उठाया है। विंग अपने सर को पकड़ते हुए हेड शिट विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें फ़ोन उठाने की क्या ज़रूरत थी। लांसान कहते विंग जल्दी आओ। विंग कहते लांसान मैं तो मजाक कर रहा था। बट लांसान कहते विंग तुम्हें पता है मैं अभी अपने ऑफिस से वापस आया हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। विंग कहते लांसान के मैंने कहा नीचे आओ। तो विंग कहते ठीक है। एंड विंग जल्दी से जो है ना नीचे आ जाता है। आने के बाद जो है ना जैसे ही लांसान को विंग दिखता है ना तो लांसान दौड़ती हुई आता है एंड विंग के हाथ को पकड़ लेता है। एंड जिसके बाद लांसान का जो अपोजिट डायरेक्शन में जो घर था ना वो वहाँ पे विंग को खींचते हुए लेके जाता है। जहाँ पे विंग कहता है रुको क्या कर रहे हो। जहाँ पे लांसान घर के अंदर पहुँचने के बाद जो है ना जल्दी से गेट को दरवाजे को बंद करता है एंड विंग को सीधा जो
डोर था ना वहाँ पे पुश कर देता है और वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग पूरा शॉक था। विंग तो जस्ट अभी सांसें ले रहा था क्योंकि लांसान ने उसको दौड़ाया था ना, इस कारण विंग सांसें ले रहा था। बट अचानक से उससे सांसें बंद हो गई एंड लांसान ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और वो डीपली पैशनेटली विंग को किस करने लगा, जहाँ पे विंग को भी समझ में आ रहा था लांसान के अंदर की जो हंग्रीनेस थी ना वो, तो विंग भी उसे किस बैक कर रहा था एंड दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। जिसके बाद लांसान किस को और भी ज़्यादा डीप करता है, जो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करने के साथ एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड विंग जो है ना, जब विंग को सांसें लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो विंग ज़ोर ज़ोर से लांसान के चेस्ट पे हिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लांसान जो है ना विंग के लिप्स पे एक बाइट करता है एंड उसके बाद जो है ना विंग को छोड़ देता है। जिसके बाद विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे लांसान उसे देखता है, जहाँ पे विंग अपने लिप्स को टच करते हुए तुम डॉग की तरह बाइट क्यों करते हो, ऐसे कहता है। तो लांसान जस्ट एक स्माइल करता है एंड विंग को सीधा डायरेक्ट उठा लेता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो, बट लांसान जस्ट एक स्माइल करते हुए विंग को उठाते हुए जो ना सीधा अपने कमरे में लेके आता है। कमरे में लाने के बाद जो है ना लांसान विंग को बेड पे जो है ना लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है कि जो तुमने किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा तुम पनिशमेंट की बात ही कर रहे थे, अब तुम्हारी पनिशमेंट पूरी रात चलने वाली है। विंग कहता है क्या 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 कह रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो लांसान कहता है अब तो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी रात चलने वाली है, ऐसे जो है ना लांसान कहता है, जहाँ पे विंग अपने सर को टच करते हुए कहता है विंग सच में तुमने खुद को ही कुएं में गिराया है, ऐसे विंग सोचता है। जहाँ पे लांसान अपने जो है ना कोट को निकालता है एंड देन अपनी टाई को लूज़ करता है, उसके बाद जो है ना अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करते हुए विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है नहीं विंग वो मजाक छोड़ो, अब तो मुझे तुम्हारी फुल बॉडी को देखना है कि तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है, और जहाँ पे चोट नहीं लगी है ना मैं तुम्हें चाहिए थे ना मैं तुम्हें पनिश करूँ, तो देन आज मैं तुम्हें पनिश करूँगा हार्डली पूरी ना फुल नाइट, ऐसे जो है ना लांसान कहता है। जिसके बाद जो है ना लांसान विंग के रोप्स नहीं कहेंगे उसे, कपड़ों को भी निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है लांसान आज के लिए तो रहम करो ना, जहाँ पे लांसान कहता है कि नो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांसान विंग के कपड़ों को निकालता है एंड कहता है कि तुमने मुझे एक बार भी पूछा था, बताया था कि तुम उस मिशन के लिए जा रहे हो करके। तो विंग उसे जो है ना देखता है बट विंग कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि लांसान जो है ना विंग के नेक पे बाइट कर रहा था एंड बाइट करते हुए सक कर रहा था एंड विंग की सांसें इससे जो ना हेवी हो रही थी, वो गहरी सी ब्रीथिंग ले रहा था। जहाँ पे लांसान जो बाइट करने के बाद एक सक करने के बाद कहता है कि बताओ एक बार भी बता सकते थे इतनी नाइट को कौन निकलता है मिशन के लिए, एंड मुझे पता भी कैसे चलता है जब तुम मुसीबत में पड़ते हो तब। तो विंग लंबी सी सांस लेते हुए कहता वो जस्ट मैं करना चाहता था। तो लांसान कहते क्या करना चाहते थे। विंग कहता है जस्ट मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं अपने भाई को मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं कर रहा था। तो लांसान विंग से थोड़ा दूर होता है, विंग के ऊपर आते हुए कहता अच्छा तुम्हारा भाई मुसीबत में था इसलिए तुम नहीं देख सकते थे, एंड अब तुम मुसीबत में हो, अब तुम क्या करोगे। विंग कहता है लांसान कुछ तो रहम करना ना, बस जस्ट जेंटल रहोगे ना तुम। तो लांसान जस्ट एक स्मक करते कहते यस विंग तुम जानते हो मेरी जेंटलनेस कितनी है। तो विंग कहता है कि हाँ पता है, शेर के हाथ में जब शिकार लगता है ना वो पूरा खा के ही छोड़ता है। ऐसे विंग लांसान को देखते कहते लांसान कहता है ओ तुम्हें तो पता है लगता है, ऐसे कहता है एंड फिर विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड विंग को ब्रूटली सकड़ना स्टार्ट कर देता है। सक करते हुए वो अपने हाथों को विंग के बॉडी पे स्लाइडली घुमाते जा रहा था, विंग के चेस्ट एरिया पे वो स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग जो मोन कर रहा था किसिंग के दौरान एंड लांसान किस को और भी ज़्यादा डीप करते जा रहा था, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट लांसान फिर भी विंग को जो है ना किस करते जा रहा था, जहाँ पे विंग अपने हाथों से जो लांसान को हिट कर रहा था उसके चेस्ट पे, बट लांसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और लांसान जब उसका अच्छे से विंग को ब्रूटली सक करने के बाद जो है ना लांसान जो है ना विंग के नेक के पास आता है एंड नेक पर आके वो किस करना स्टार्ट कर देता है एंड किसिस करते जा रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट हेवी सी ब्रीथिंग ले रहा था, जहाँ पे लांसान का हर टच विंग को एक्साइटेड करते जा रहा था और लांसान के जो हाथ थे ना वो विंग की बॉडी पे स्लाइडली घूमते जा रहे थे एंड विंग को तो लांसान ने पहले नेगेट कर दिया था और वो खुद भी था, जहाँ पे लांसान की जो बॉडी थी ना वो विंग के बॉडी से टच हो रही थी एंड विंग को इससे भी बहुत अच्छे एहसास हो रहे थे, जहाँ पे लांसान का लोअर एरिया जो था ना वो विंग के लोअर एरिया से रफ हो रहा था एंड लांसान को ये अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि विंग को भी। बट लांसान जो ना विंग के चेस्ट पे लिक करना स्टार्ट कर देता है एंड एक चेस्ट को लिक कर रहा था, दूसरे चेस्ट को स्पिंच कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था, जिसके बाद लांसान करने के बाद जो है ना वहाँ पे
अपने माउथ में पकड़ते हुए जो ना विंग के निप्पल्स को जो है ना स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग को दर्द हो रहा था। और लांसान जो है ना वहाँ पे शक करता है, जिसके बाद वो धीरे से बेली एरिया के पास आता है एंड वहाँ पे भी जो है ना अपनी टंग की मदद से शक करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग जो है ना बहुत ज़्यादा ही कस के लांसान के बालों को पकड़ लेता है एंड लांसान उसके बाद जो है ना विंग के पैरों के पास आता है। और वहाँ पे आने के बाद जो है ना वो विंग के लेग्स को ओपन कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना लांसान को वेलकम करता है, कहेंगे इसे। देन उसके बाद लांसान अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट के साथ रफ करते हुए कहता है कि विंग तुम आज बचने वाले नहीं हो। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था बट विंग कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग जस्ट हेवी ब्रीथिंग ले रहा था एंड विंग को पता है बचने नहीं वाले हो मतलब ये कितने राउंड तक जाएगा, विंग को पता है। जिसके बाद जो है ना लांसान विंग के पैरों को पूरी तरह से स्ट्रेच कर देता है एंड अपनी फिंगर को विंग के अंदर एंटर करवाते हुए कहता है कि तुमने आज मुझे फुल परेशान किया है, एक बार भी तुमने कॉल नहीं किया, ना मैसेज किया, ना कुछ भी, एंड ऊपर से तुम एक मुसीबत में पड़े, तो आज ये मुसीबत में पड़ने की पनिश तो तुम्हें मिलनी चाहिए, ऐसे ही लांसान कहता है एंड अपने सेकंड फिंगर को भी ऐड कर देता है, जिस कारण विंग मौन करता है एंड लांसान ऐसे ही करते हुए थर्ड फिंगर का भी इस्तेमाल करता है। जिसके बाद जो है ना विंग ने जो है ना बेड को बहुत ज़्यादा ही कस के पकड़ के रखा था, क्योंकि लांसान का जो मूवमेंट थी ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। लांसान ने अपने हाथों की मूवमेंट जो ना बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दी थी, जिसके बाद लांसान अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग को पेन हो रहा था, बट विंग उस पेन को सह सकता है, क्योंकि अब तक तो वो सहता आया है ना, आज भी सहेगा। तो विंग ऐसे ही कर रहा था एंड विंग ने अपनी आंखों को कस के बंद कर दिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के अंदर एंटर कर रहा था। जिसके बाद वांग जी प्रॉपर तरीके से एंटर होने के बाद विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद जो है ना विंग ने अपने पैरों को जो है ना वांग जी के कमर के अराउंड रैप कर दिए थे एंड वांग जी विंग के ऊपर था, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों पे किस करता है और कहता है कि अब ठीक है। तो विंग आंखें खोलता है एंड हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद जो है ना विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के साथ जोड़ लेता है एंड जिसके बाद वो दोनों पैशन के साथ किस करते हैं एंड वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है एंड विंग पैशन के साथ हमारे लांसान को डीपली इंटीमेटली बहुत ज़्यादा ही किस करते जा रहा था और वांग जी की बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड अप में चल रही थी। जिसके बाद वांग जी विंग को फ्लिप करता है, बोले तो किस को ब्रेक करता है, देन वो फ्लिप करता है एंड बैक से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। देन वो लोग ऐसे ही कुछ राउंड कंप्लीट करते हैं, बोले तो हर एक पोजीशन में, जहाँ पे विंग अब लांसान के ऊपर राइड कर रहा था, जहाँ पे लांसान विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग पूरा मेस लग रहा था, बट विंग ने अपने दोनों हाथों को लांसान के चेस्ट पे रखा था एंड वो खुद ब खुद मूव होते जा रहा था, जिसे लांसान देख रहा था एंड लांसान की फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, जहाँ पे विंग जो है ना अप एंड डाउन हो रहा था एंड ऊपर से जो है ना वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बोले तो लांसान के नाम से वो मौन करते जा रहा था और विंग को लांसान का लोअर पार्ट अपने फुल बेली के अंदर फील हो रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग थक जाता है एंड थक कर लांसान के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे लांसान जो है ना विंग के बैक पे सहलाते जा रहा था, जहाँ पे लांसान कहता है कि आगे से ध्यान रखना विंग, ऐसा कभी मत करना। विंग जो है ना अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करता है एंड लांसान की आंखों में देखता है, जहाँ पे लांसान पूरा पसीने से भीगा हुआ था, बट विंग अपने हाथों को लेता है एंड लांसान के फोरहेड पे जो बाल थे ना, तो फोरहेड से उन बालों को हटाते हुए कहता है ओके, बट मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे इतनी अच्छी पनिशमेंट कौन देगा, ऐसे कहता है। लांसान कहता है क्या तुम्हें ये पनिशमेंट पसंद आती है? तो विंग कहता है हाँ, लांसान कुछ भी करे मुझे सब कुछ पसंद है, लांसान खुद ब खुद मुझे पसंद है, उसकी फुल बॉडी मेरी है ना लांसान। तो लांसान जस्ट एक स्माइल करता है और हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे विंग लांसान के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है एंड कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो लांसान जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है सो जाओ। जिसके बाद विंग लांसान के नेक में अपने सर को घुसाता है एंड जो है ना वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जिसके बाद जो ना लांसान विंग के बॉडी पे रब कर रहा था एंड लांसान कहता है कि यानी हम लोगों को अभी एक फ्लैशबैक बताने वाला है हमारा लांसान कहते हैं ये खुशियाँ मुझे मिलने में साल लगे बट अब ये मेरा है, ऐसे लांसान कहते हैं। तो यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे लांसान कॉलेज में पढ़ता था। देन वहाँ पे विंग एक शरारती बच्चा था, जैसे कि हमेशा होता है, विंग फनी और सबको सताना उसका ये एक अलग काम था। बट वहाँ पे लांसान का एक
यानी ट्रांसफ़र हो जाता है और लांजान जस्ट न्यू बॉय था एंड विंग उससे अट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे विंग लांजान के पीछे पूरे 5 साल वेस्ट करता है। 5 साल विंग लांजान को हंसाना यानी बात करना, उसे कॉलेज में जाके चिढ़ाना, वो सारी चीज़ें विंग करता था। बट लांजान उसे भाव ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट विंग ने एक दिन लांजान से क्या किया कि वो जाके सीधा लांजान को जो है ना, जो चेंजिंग रूम रहता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला, यानी स्विमिंग करने के लिए जाते हैं ना, तब वो रूम रहता है ना, वहाँ पे विंग डायरेक्ट गया एंड लांजान को वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर दिया एंड लांजान फुल ऑन शॉक। एंड उसके बाद लांजान ने विंग को धक्का दिया एंड लांजान ने विंग के फेस पे एक स्लैप किया एंड कहा कि तुम हो कौन एंड तुम मुझे कैसे किस कर सकते हो, जवाब भी तुम होते कौन हो मुझे छूने वाले, ऐसा उसने कहा। एंड विंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड विंग के लिप्स से कॉर्नर से ब्लड भी निकल रहा था। एंड लांजान ने जब विंग को देखा, क्योंकि उसने पहले विंग को देखा ही नहीं था, एंड जब उसने विंग का फेस को देखा ना, लांजान शॉक था एंड लांजान विंग की ओर बढ़ा था। बट विंग ने अपने हाथ को बीच में लाते हुए सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे विंग ने कहा था एंड विंग के वहाँ से दौड़ते हुए चला गया था। जिसके बाद लांजान कभी भी विंग को नहीं देख पाया एंड उसके बाद लांजान को विंग के लिए फीलिंग यानी विंग के लिए उसके मन में फीलिंग आना स्टार्ट हुई, क्योंकि जो इंसान उसके साथ 5 सालों से घूम रहा था बट अभी उसके पास वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एंड वो किस जो हुआ था वो लांजान को लग रहा था कि जो लड़कियां रहती है ना, क्योंकि लांजान बहुत ज़्यादा हॉट था ना, इसके कारण जो स्विमिंग स्पर्धा होने के बाद जो ना लांजान जब चेंजिंग रूम में आता था, कोई ना कोई लड़की लांजान को आके अप्रोच करती थी एंड लांजान के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी। इसलिए लांजान को लगा था कि अब लड़कियों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए लांजान ने बिना सोचे समझे विंग के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके कारण विंग वहाँ पे कभी भी आया ही नहीं था एंड लांजान के दिल में विंग के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उठ चुकी थी। जिसके बाद 2 साल के बाद उसे विंग मिला और वो भी कहाँ मिला, पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे विंग झगड़ते हुए कह रहा था कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे लगता है कि ये वही इंसान है, क्योंकि मैंने देखा था ये वही है, मैंने सही इंसान को पकड़ के लाया। एंड तुम लोग सबूत क्यों चेक नहीं कर रहे हो। जहाँ पे उसका भाई विंग का भाई था जो चेंग कहता है कि विंग हमने कहा ना कि वो नहीं है, तो विंग कहता है देखो उसके हाथ पे भी टैटू है एंड देन उसके हाथ पे भी टैटू है, देखो सेम टू सेम है। तो जंक्शन कहता है विंग वो नहीं है, वो क्लब वाला है। तो विंग कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है, मैं कह रहा हूँ ना। तो उस टाइम पे वहाँ पे लांजान वो आया था जहाँ पे विंग का ध्यान नहीं था, बट लांजान ने विंग को देखा था एंड विंग को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट फुल ऑन तेज़ हो चुकी थी। जिसके बाद लांजान खुद विंग के पास गया था एंड विंग को देखा था। जहाँ पे विंग ने लांजान को देखा ना, वो पहले देख के तो खुश हुआ बट वो शॉक हो गया एंड विंग ने जो ना लांजान को इग्नोर करके वो जा रहा था, बट लांजान खुद विंग के पीछे गया एंड लांजान ने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड विंग शॉक था। पर तभी जंक्शन आया और कहा क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ, तुम हो कौन, मेरे भाई को ऐसे टच नहीं कर सकते, ऐसे कहा। इसके बाद जो है ना वांग जी ने जंक्शन की ओर देखा, जहाँ पे विंग ने जंक्शन को देखा। जंक्शन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था एंड देन वो पुलिस ऑफिसर भी था, तो वांग जी को ना जेल में ना डाले, इसलिए जो ना विंग कहते वो मेरा दोस्त है, ऐसे विंग ने कहा था। जिसके बाद जंक्शन कहा ओ ठीक है बराबर से घर में जाना, जहाँ पे विंग ने कहा कि हाँ मैं घर पे चला जाऊँगा, ऐसे कहा। जिसके बाद विंग ने वांग जी के साथ कुछ टाइम तक बातें की, जहाँ पे वांग जी ने कहा कि तुम कहाँ थे, मुझे माफ़ करना लास्ट टाइम के लिए। जहाँ पे विंग ने कहा कि पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा कि वो यहाँ पे अपने भाई के साथ आया, मेरे भाई को कुछ काम था, ऐसे विंग ने कहा था। एंड विंग कहते तुम्हारा भाई कहाँ है। तो वांग जी कहते वो अंदर चले गए और मैं बाहर था। तो विंग कहते ओ अच्छा। जिसके बाद जो है ना विंग एंड वांग जी ने कुछ बातें की, जो वांग जी सारी चीज़ें जो अपनी सिचुएशन उस टाइम की बता देता है। जिसके कारण विंग कहता है कि ओ अच्छा था, बट तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा था, तुम्हें पता है मेरे मुंह पे वो तुम्हारे हाथ ये उंगलियों के जो छाप थी ना वो छूट गई थी, और 5 दिन तक कंटिन्यूसली मेरी माँ ने मुझसे मसाज करवाने के बाद वो गई थी। तो लांजान कहता सॉरी विंग, और उस टाइम पे मैंने देखा था विंग मेरी वजह से। विंग कहता हाँ। लांजान कहता है विंग ने कहा हाँ। तो लांजान ने कहा क्या तुम मुझे अपने वीचैट में ऐड कर सकते हो। तो विंग ने उसे देखा और कहा ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ऐड करूँगा, ऐसे कहा था। एंड जिसके बाद जो है ना लांजान एंड विंग वीचैट पे बात करना स्टार्ट कर दिए थे, और विंग ने 1 साल तक बात की। बट लांजान ने देखा कि विंग अब पहले जैसे फ्लर्ट करता था वो वैसे नहीं करता है, देन सिर्फ नॉर्मली बातें कर रहा था, ऐसे देखा। जहाँ पे इसलिए जो ना लांजान ने सोचा कि वो खुद विंग से बात करेगा इसके बारे में। जिसके बाद जो है ना लांजान ने विंग को मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद
विंग लांजन से मिलने आया, यहाँ तक कि वो लोग कैफ़े में मिले। बट लांजन हर बार विंग को बुलाता था और कहता था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बट विंग ने वांगजी ने 15 बार मिलने के बाद जो है ना विंग से कुछ भी नहीं कहा। बट आखिरकार जब 16वां टाइम था ना, तब विंग ने खुद ही कह दिया कि क्या हुआ है तुम्हें कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो ना, मुझे तुम्हें देखने के बाद पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, बट तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। लांजन उसे देख रहा था कन्फ्यूजन से, कहते क्या क्या कहा तुमने। तो लांजन कहता कि तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा क्या विंग। तो विंग बोले तो हमारा विंग लांजन से कहता है कि लांजन बोलो भी, बट लांजन कुछ भी नहीं कह रहा था। तो विंग खुद वो जो सामने एक जार था रखा हुआ था और उसके अंदर गुलाब्स थे, तो विंग उसमें से एक गुलाब उठाता है एंड नीचे बैठ जाता है एंड लांजन की ओर गुलाब को करते हुए कहता है लांजन तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसे विंग कहता है। लांजन उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है बोलो, क्या तुम मुझे यही नहीं पूछना चाहते थे। तो लांजन जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है अगर तुम्हारा आंसर ना है तो कोई नहीं, ऐसे विंग कहता है और अपने गुलाब को पीछे ले ही रहा था कि लांजन ने उस गुलाब को ले लिया था एंड कहा था कि हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, ऐसे लांजन ने कहा था। जिसके बाद लांजन एंड विंग ने अपने करियर को आगे बढ़ाया। देन विंग ने डिटेक्टिव बनने का जो ना फैसला ले लिया, क्योंकि विंग डिटेक्टिव नहीं था बट वो अपने भाई के साथ घूमना फिरना ऐसे क्राइम सीन पे जाता था एंड वो अपना डिटेक्टिव वाला उसका दिमाग चलता था। इसके कारण विंग ने सोचा था एंड विंग ने अपने डिटेक्टिव वाले फील्ड में वो अपनी पढ़ाई करने के लिए चला गया एंड लांजन बिजनेस में। एंड वो दोनों अलग थे, वो दोनों फ़ोन पे बातें करते एंड दोनों एक दूसरे से क्लोज थे, यानी क्लोज आना, मिलना बिछड़ना, झगड़ा होना, वो सारी चीज़ें होती थी। बट आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ थे एंड दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दैन अभी हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग को देखता है एंड विंग के फोरहेड पे किस करता है एंड विंग को बिना जगह उसे उठाता है, उठा के वॉशरूम में लेके जाता है एंड उसे अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद जो है ना वो विंग को देखता है एक बार, क्योंकि विंग के बॉडी के ऊपर उसके जो बाइट मार्क थे ना वो बहुत अच्छे से शो हो रहे थे एंड वांगजी के कान इससे बहुत ज़्यादा ही रेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही। एंड वांगजी कहता है कि सच में तुमने बहुत अच्छे से किया, ऐसा कहता है एंड विंग को देखता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी का ध्यान विंग के लिप्स की ओर जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग के लिप्स को देखता है कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे एंड ऊपर से जो उसके लिप्स के नीचे जो मोल था ना वो और भी ज़्यादा लांजन को जो ना अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था। इसके कारण लांजन फिर भी विंग को सोते हुए किस कर देता है, जहाँ पे विंग जस्ट अभी बाथटब में बैठा हुआ था एंड लांजन उसे देख रहा था एंड लांजन उसे किस कर देता है एंड लांजन ऐसे ही कहता है कि मैं बस एक बार करूँगा। बट एक बार से 10 बार कब हुआ एंड उस 10 बार में वो किस डीप हो गया एंड हमारे विंग को इसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और विंग ने अपनी धीरे से आइज़ को ओपन किया एंड उसने देखा वांगजी को एंड विंग ने अपने बहुत ज़्यादा ही अपने फोर्स के साथ जो है ना लांजन को पुश कर दिया एंड लांजन जस्ट शॉक था एंड विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम क्या कर रहे हो, मुझे ठीक से सोने तो दो ना, तुमने पूरा थका दिया। ऐसे विंग उसे जो है ना पूरे बोले तो इमोशनल तरीके से कहता है। लांजन उसे देखता है एंड लांजन खुद को संभालता है, क्योंकि वो पानी में ही थे ना वो दोनों। लांजन कहता है कि विंग मैं तो सिर्फ, तो विंग कहता है क्या मैं क्या खाने की चीज़ हूँ क्या, तुम मुझे हमेशा खाते रहते हो। तो लांजन कहता है विंग तुम इतने ज़्यादा डिलीशियस क्यों हो, जहाँ पे विंग उसे देखकर क्या कहा तुमने, मुझे प्लीज़ सोने दो लांजन, अब तक तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। बट लांजन कहता है कि ओ ठीक है। और विंग कहता है हम यहाँ पे क्या करें, तो लांजन कहता है मैं तुम्हें क्लीन करने के लिए आया था। तो विंग कहता है ओ तो अब मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे लेके चलो, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है रुको मैं आता हूँ, ऐसे कहता है एंड लांजन बाहर जाता है और बेड को अच्छे से क्लीन करता है, बेडशीट वगैरह चेंज करता है। जिसके बाद वो फिर से आता है बाथटब के पास, तो देखता है कि विंग ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, विंग तो सो चुका है। तो लांजन विंग को उठाता है, उठाने के बाद जो है ना उसे बाथरोब पहनाता है एंड बाथरोब पहना के उसे बाहर लाता है, उसके सर को अच्छे से पोंछता है एंड जो है ना उसको कपड़े पहनाना स्टार्ट कर देता है। जब लांजन विंग को कपड़े पहना रहा था ना तो विंग अपनी आइज़ को ओपन कर देता है, जहाँ पे लांजन जब देखता है और कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम सोई नहीं। तो विंग कहता है कैसे सोऊंगा भला, तुमने पहले मेरी नींद को ख़राब किया एंड अब तुम मुझे ये सब कर रहे हो मेरे साथ। तो लांजन कहता है विंग मैं चाहता था कि तुम्हें ठंड ना लगे। तो विंग कहता है हाँ तुम चाहते तो थे ठंड ना लगे, बट मुझे कुछ और लग गया। तो लांजन कहता है क्या लगा विंग, कुछ कहीं भी चोट तो नहीं लगी ना।
तो विंग जो है ना, जो लांजान जो है ना विंग को कपड़े पहना रहा था ना, तो लांजान के हाथ ऐसे ही थे, तो विंग उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और लांजान सीधा विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तुम्हारी चाहिए, तुम्हारी वार्मनेस की ज़रूरत है, ना इन क्लोथ की वार्मनेस की ज़रूरत है, ऐसे कहता है। तो वो लांजान के विंग कहता है कि मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना कि इन क्लोथ की, ऐसे विंग कहता है एंड लांजान को टाइटली हक कर देता है। लांजान कहते विंग मुझे उठने तो दो ना, तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना लांजान उन क्लोथ को साइड में रख देता है, जिसके बाद लांजान जो है ना लेट जाता है। उसके बाद जो ना विंग उसे हक करता है बहुत ज़्यादा टाइटली एंड लांजान के चेस्ट पे अपने सर को रख देता है। लांजान अपने ऊपर कंबल डाल देता है एंड वो दोनों